हेलो गाइस, आप सबको जय मसीह की। हमारे मसीह समाज को पिछले 4-5 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सताया गया, लेकिन अब हमें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो क्या है बड़ी खुशखबरी? चलिए, मैं अरुण पन्नालाल जी का एक वीडियो आपको शेयर करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ा शुभ दिन है और एक बहुत अच्छा समाचार आपको देने वाला हूँ। राष्ट्र स्तर के लिए ये समाचार है कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 17 तारीख का। धर्म स्वतंत्रता विधेयक मतलब एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर हम लोग जिन बातों को उठाते हैं, करीब करीब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सब सहमति दी है। हालांकि ये केस बिल्कुल अलग है, जो हम लोगों ने फाइल किया हुआ केस उससे संबंध नहीं रखता है, पर एक राहत की किरण जरूर हमको दिखती है कि आज कम से कम न्यायपालिका जो है आज हमारे ईसाई समाज के दर्द को सुन रहा है। संक्षिप्त में ऐसा है कि जो श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है और इन लोगों ने बहुत बड़ा काम कर रहे थे, जिसमें ये लोग वचन को फैला रहे थे, सब कहीं जा रहे थे। ईशु दरबार नाम आपने सुना होगा, ईशु दरबार के नाम से इनकी संस्था चलती थी और इनके काफी दूर तक पहुंच और गहराई तक पकड़ थी। उनके जो कर्ता धर्ता थे उस यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर सरकार की नजर पड़ी और जो उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण विधेयक है उसमें बुरी तरह से उनको यूज करके ढेर सारे एफआईआर उनके विरुद्ध किए, उनको अरेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत मिली। पर जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज जो हमको प्रभावित करता है वो ये है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में एक प्रावधान दिया गया है जिसको हमने चैलेंज किया था, और वो ये था कि अगर हमारे ऊपर या हमारे पादरी पर या किसी पे धर्मांतरण का आरोप लगता है कि इसने प्रलोभन दिया या बल प्रयोग किया या लालच दिया और इसने धर्मांतरण कराया, जब ये आरोप लगता है तो एक अधिकार यूपी सरकार ने दे दिया था कि उसके अगेंस्ट एफआईआर, आरोपी के अगेंस्ट एफआईआर कोई भी लिखवा सकता है। उसमें उसके निकटतम रिश्तेदार और उसके अड़ोस पड़ोस, इस किस्म से उनने उसमें प्रावधान रखा है। और वही प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी हम बहुत कड़ा कर रहे हैं करके ये अभी लेके आ रहे हैं। एक किस्म से छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण विधेयक लगने के पहले ही उसकी जो पॉइंट्स थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप उसको खारिज कर दिया है। अब मैं बताता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे होल्ड किया है वो ये है कि अगर मैं आरोपी हूं तो जो प्रभावित है, जैसे मैं आपको लालच दे रहा हूं तो सिर्फ आप एफआईआर लिखा सकते हैं, बाकी लोग एफआईआर नहीं लिखा सकते। तो अभी शायद हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को फिर से पूरा कर रीड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और इसमें साफ लिखा है जो आरोपी, जो प्रभावित है, सिर्फ वो उसके ऊपर एफआईआर करवा सकता है और रिश्तेदार, पड़ोसी, आजू बाजू, यहाँ वहाँ रहने वाले कोई नहीं करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हमको मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पिता परमेश्वर का और उन जजों का जिनको लोगों ने बड़ी हिम्मत और हौसला से और सद्बुद्धि दिखाते हुए ऐसा फैसले का निर्णय दिया है। दूसरा एक प्रताड़ित करने का तरीका यूपी सरकार ने ये किया हुआ था कि यूपी सरकार एक, जैसे श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे उनके अगेंस्ट यही करते थे कि हर जिले में एक एक कंप्लेंट करते जाओ और उसको इतने कर दो। तो अभी मुझको ठीक से आंकड़े नहीं मालूम है, पर ऐसा अभी निकला है, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ ठीक से, तो उसमें करीब 55 एफआईआर उनके अगेंस्ट हुए थे। गलत भी हो सकता हूँ। तो उन सब एफआईआर को उन्होंने खारिज किया, कहना ये प्रताड़ना करने का तरीका है, ये गलत है, ये संविधान ऐसे नहीं चलेगा। और आर्टिकल 136 का पहली बार उपयोग हमारे समाज से संदर्भ में ये किया गया है। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है। तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो कहीं भी 10 जगहों से एफआईआर लिखवाते करते हैं, आप तुरंत फोरम से संपर्क करिए। जितना कुछ संभव होगा हम लोग कानूनी मदद और उसका डायरेक्शन बिल्कुल उसको देंगे। और ये बहुत शुभ संकेत है कि आज हमारे समाज को कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है। आप सबको जय मसीह, जय जोहार।